जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझने आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 to 11 के रिवीजन सेशन में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अब रिवीजन सेशन है 1 to 11। आपका कल मिड क्विज़ भी है, तो उसी तरह होगा जैसे आप गूगल क्विज़ करते हैं। तो आज का रिवीजन सेशन है, तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें जो है हम जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर। उसी तरह ये पहला कुरान पार्ट और दूसरा जो है वो ग्रामर का पार्ट। तो कोर्स का तारफ़ जैसे हुआ था, तो आप सबको पता है कि इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज हमने 20 घंटों में इंशाल्लाह कर लेने। और कुल 20 असबाक हैं, 10 क्लासों में हमारी 20 क्लासें हैं, वैसे 2 घंटे की क्लास होती है। तो आगे चलते हैं। ये 6 कोर्स के मकासद जो हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। कुरान का समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक़ बन जाए, नेक अमाल की तरगीब और अरबी बोलचाल के कितने जुमले हमने सीख लेने हैं इंशाल्लाह 100 जुमले हमने सीख लेने हैं। कोर्स का तारुफ जो है वो आपको पता है, सूरह फातिहा हमने कर ली, ये सारा तकरीबन हम कर चुके हैं। कुछ रहते हैं वो आगे मिड के बाद आ जाएगा पोर्शन जो रहता है। तो सना से स्टार्ट करते हैं। अब सुभान का आपको पता है, सुभान का इशारा रिवाइज़ करें सामने, हु हुम का जी कुम और ना, ये बोला का है। सुभान पाक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इसका कोई टुकड़े कर दे, कितने टुकड़े हैं इसके नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, वेरी गुड। इसके टुकड़े बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। अगर ना याद आए तो टुकड़े करके भी देख लेने। अल्लाह और हुम्मा, और हुम हमने ये पढ़ा हुआ है हुआ हुम, तो हुम का क्या मतलब होता है वो सब। तो अल्लाह वो सब या वो सब अल्लाह, ये कोई तर्जमा भी नहीं मान रहा ना, तो इसका मतलब है इसके ये टुकड़े वैसे भी नहीं करने। ये ए अल्लाह, अल्लाह को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। वाह आपको पता है, और इसके कितने टुकड़े हैं जी? 4 हैं, ठीक है। वाह बी हमद और का वो इशारा सामने। और तारीफ़ से लिए, और तारीफ़ और शुक्र, हमद का मतलब होता है का सामने। और व तबारा का, इसके कितने टुकड़े हैं? 3, ठीक है। तो बरकत का तेरी, वाह और इसम का 2, इसम नाम, और का आपका नाम सामने, तेरा नाम। व तआला वाह और जद्दू का, जद कहते हैं बुजुर्गी, का तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा कितने टुकड़े हैं? 3, ठीक है। ये हु नहीं, इलाह का अपना है ना ये, तो इसको अलहदा नहीं करना। इलाह का मतलब माबूद। वला वाह और ला अलहदा अलहदा है, वाह और ला नहीं। गैर और का तेरे सवा, ठीक है। तो इस तरह इसके हमने टुकड़े कर लेने। तो सूरह फातिहा उसके बाद हमने पढ़ी थी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। बिल्लाही कितने टुकड़े? 2, मिन से, अशैतान तमाम शैतान, अलिफ लाम लगा हुआ है। अर्रजीम मरदूद दुदकारा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी 2 टुकड़े, बी और इस्म, ठीक है। ये भी हमने पीछे पढ़ा। अल्लाह रहमान का मतलब शिद्दत से मेहरबान, मेहरबान से याद रखना। और अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला, इसको थोड़ा सही तरीके से आपने करना। अच्छा, सूरह फातिहा से हमने कितनी आदात सीखी? 12, ठीक है। तो वो 12 आपने वो भी याद रखनी है, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाह से पहली कौन सी थी? सेफ्टी फर्स्ट। बिस्मिल्लाह से दूसरी कौन सी थी? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह रहमान और रहीम से भी हमने सीखी। रहमान से अल्लाह ताला के बारे में जानना, और रहीम के मुसलसल दूसरों पर रहम करने वाला हम बन जाए। तो दूसरे उस पर रहम नहीं किया जाता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। तो वो हदीस भी यहाँ पे आई थी। अलहम्द अभी हम पढ़ चुके हैं, हमद तारीफ़ और शुक्र। लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब ठीक है, पालने वाला। अल आलमीन तमाम आलमों का। तो तमाम जहानों के बारे में क्या है कि हमें इल्म भी हासिल करना चाहिए। एक आदत यहाँ से भी हमने सीखी। और शुक्र करने की आदत, अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदत यहाँ से भी हमने सीखी थी। अर्रहमान रहीम ये पीछे आ चुका है। मालिक यौमिद्दीन मालिक है, ठीक है। यौम दिन का, अद्दीन फैसले का दिन। इय्या का तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, ठीक है। ये आगे इशारा भी आएगा मुदारे के अंदर, तो आगे मिड के बाद हम मुदारे शुरू हो जाएगा ना। व इय्या का और तेरी ही, नस्ताईन इस्तानत से मदद चाहते हैं हम। इहदिना, अब यानी यहाँ से भी हमने आदत सीखी थी अल्लाह से बस मदद मांगनी चाहिए।
पढ़ते जाएँ साथ साथ आदत खुद ही याद आती जाएगी, रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत के 12 हम कैसे, वैसे तो याद ही नहीं होंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा बनाएंगे, साथ ही आपको आदत याद आ जाएगी, अच्छा यहाँ से मुझे ये आदत लेनी चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना चला हमें ना, ये इशारा हिदायत का रास्ता दे हमें, सिरात कौन सा, सिरात सीधा, अलमुस्तकीम, ठीक है, सिरात मुस्तकीम, ख़त मुस्तकीम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ से आदत कि अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ हम मांगते रहें। और सिरात अल्लज़ीना अनअमत, अब यहाँ वो बात हो रही है किन लोगों का रास्ता, तो सिरात मीन्स रास्ता, अल्लज़ीना वो लोग, अनअमत जिन पे इनाम हुआ, अलैहिम, अलैहिम ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है, अल्लाह का इशारा, अलैहि अलैहिम, ठीक है, उन सब पर। तो अनअमत किन पे इनाम हुआ था, कौन से 4 लोग थे, अम्बिया, सालिहीन, सिद्दीकीन और शुहदा, ठीक है। तो अम्बिया, शुहदा, सादिकीन और सिद्दीकीन, ठीक है। तो इस तरह 4 आपने ये भी याद रखना है। गैरिल मगदूबी अलैहिम, गैर उन लोगों का नहीं जिन पे गज़ब हुआ तेरा। मगदूब कौन से लोग होते हैं, जिन पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ, तो किन लोगों पे हुआ था नहीं, उन लोगों के बारे में बताएं, किन को कहा जाता है मगदूब, जो जानते भी हैं और जब फिर भी अमल नहीं कर रहे, जानते हुए भी अमल ना करना उसको कहते हैं। इसी तरीके से वो ज़ालिम, ये गुमराह लोग, जलालत वाला, ठीक है। तो ये वो कौन लोग हैं, जानते भी नहीं हैं, तब जब जानना ही नहीं है तो अमल क्या करना है, और जानते भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते, तो ऐसे लोग, तो ये 2 लोगों का जिक्र है। तो हिदायत की दुआ, अब सूरह फातिहा का खुलासा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तो सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, कि हिदायत की दुआ है ये पूरी, ठीक है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। उसके बाद हमने अज़ान देखी, तो अज़ान में अल्लाह अकबर, अकबर कबीर से अकबर सबसे बड़ा, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद अशहदु, अभी आया पीछे, मैं गवाही देता हूँ, अन, ये 4 तरह के अन हमने पढ़े हैं, तो ये वाला अन इसी से हम याद रखेंगे। अशहदु, अन्ना भी एक होता है शाद वाला, उसका भी मतलब होता है के, वो एक होता है इन, इंशाअल्लाह से अगर, और एक होता है इन अल्लाह मास साबिरीन, वो बेशक है, ठीक है, इन्ना, और वो इन्ना आतीना कल कौसर, उसमें भी एक इन्ना आता है। तो इसी तरह अशहदु ला इलाहा, के ला नहीं, इला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, ये फिर वही आ जाएगा। इसके बाद अशहदु अन्ना, ये दूसरा अन्ना आ गया, ये वाला शाद वाला, ये देखें एक जज़म वाला एक शाद वाला है, ठीक है, दोनों का मतलब के है। तो इसको हमने इसी से याद रखना है। हम मैं एक वाई देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हय्या अलस सला, आओ अला तरफ, सला नमाज की तरफ, हय्या अलस सला नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फला, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अला, ठीक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये अज़ान आपकी पूरी होगी। तो अज़ान का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या ऐलान है ये, ठीक है। सुबह फजर की अज़ान में आपने देखा था हय्या अलल फलाह, उसके बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आ जाता है। तो अस्सला नमाज, ये अलिफ लाम लगा हुआ है इसमें और मुअन्नस भी है, तो मुअन्नस से जमा बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था कि एंड में अलिफ ता लगा देते हैं, ठीक है। तो अस्सलातु, ठीक है, अस्सलावात हो जाएगा, खैर, खैर अच्छाई, मिनन, मिन से, अन्नौम नींद, नींद से बेहतर है, तो नमाज नींद से बेहतर है। तो अकामत वक़्त इजाफ़ी अल्फाज 2 थे, कद कामत इस्सला, कद कामत इस्सला। तो कद का मतलब क्या था, अलबत्ता, तहकीक, कामत खड़ी हो गई, अस्सला नमाज, तो नमाज खड़ी हो गई, ऐलान किया जा रहा है कि यकीनन नमाज खड़ी हो चुकी है। तो ये जो अकामत है ये किन लोगों के लिए ऐलान है, मस्जिद से बाहर के लोगों के लिए कि अंदर वालों के लिए, जो मस्जिद के अंदर हैं, ठीक है। और अज़ान किन लोगों के लिए ऐलान है, जो मस्जिद से बाहर हैं, ठीक है। वज़ू के पहले और बाद के अज़कार हमने कुछ देखे। वज़ू के पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद वज़ू के बाद हमने कुछ अज़कार देखे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी हमने किया है। वाहदहू, हू ये वाला इशारा, ठीक है, वाहदहू वो अकेला है, ला नहीं, शरीका, शरीका तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है, लाहू ये फिर वही इशारा उसके लिए, ठीक। और उसका वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना के, अभी अभी हमने पढ़ा, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू ये फिर वही इशारा, अब्द का मतलब बंदा, उसका बंदा यानी अल्लाह के बंदे, व रसूलहू और उसके रसूल, ठीक है। और यहाँ से जो एक चीज़ हम अक्सर करते हैं कि जो शरीक ठहराने वाली जो चीज़ है उस चीज़ को टोटल यहाँ से ख़त्म करने का ऐलान हो रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ जो है वो इबादत के लायक नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की भी यहाँ पे तस्दीक हो रही है। और ये हमने अत्तहियात में भी पढ़ा था, आगे भी आ रहा है।
तो वज़ू के बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये यहाँ से शुरू हो रही है दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ठीक है, अल्लाहुम्मा फिर वही, ए अल्लाह इसके टुकड़े नहीं करने, याद रखना है। अजलनी बना दे मुझे, जैसा कि रब्बी जलनी, वो भी एक दुआ है, नमाज के एंड पे हम पढ़ते होते हैं। तो अल्लाहुम्मा अजअलनी बना दे मुझे, मिन से, मिनत तव्वाबीन तौबा करने वालों में से बना दे। तव्वाबीन ये जमा है, ये यान उन एंड में लगा हुआ है, तो उनमें से बना दे, खूब तौबा करने वालों में से बना दे, क्योंकि तौबा भी अल्लाह की तौफीक से मिलती है ना। तो वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन पाक साफ़ रहने वालों में से। तो इसमें पाकी जो है ये ओवरऑल पाकी है, जिस्म की, ख्यालात की, हमारी सोच की, हमारे किरदार की, अकीदे की, ओवरऑल ये पाकी की बात हो रही है। तो वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत भी आपको याद होनी चाहिए। हदीस का मफ़हूम हमने पढ़ा था कि तुम जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़ ले तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी फजीलत है। रकू की तस्बीह, इस बार रकू पे आ जाए। सुबहान रब्बी अल अज़ीम हमने पढ़ा, सुबहान पाक है, ये अभी भी आया पहले। ठीक है, रब्बी मेरा रब, हु हम का जी, तो रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम अज़मत वाला है। ठीक है, अज़म वैसे हड्डी को कहते हैं अरबी में, तो अल अज़ीम अज़मत वाला, अलिफ लाम लगी हुई है तो ये इसमें। रकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समिया ये आपने इशारा भी आप पढ़ा था, समिया समिया समीउ, समेता समेतु, समेतुम समेना। ठीक, और समियात ये आपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है। तो समिया अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, ली और मन कौन, जिसने, ठीक है, उसकी जिसने, हामिदा हु तारीफ़ की उसकी, किसकी, अल्लाह ताला की तारीफ़। रब्बाना ये फिर वो इशारा अपनी तरफ, ठीक है, हमारे रब, ठीक है, रब्बहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, ठीक है, हमारा। तो वाला का कितने टुकड़े हैं, वाला का 3, ठीक है, वा लाम और का, ठीक है, और लिए तेरे लिए, सामने, ये भी वही इशारा सामने वाला। अल्हम्द ये पहले आ चुका है, हर किस्म की तारीफ। तो रकू से उठते वक्त ये हमने एक दुआ भी सीखी थी, मिल समावाति व मिल अर्दी व मिला मा बैना हुआ व मिला माशियत मिन शैइन बादू। इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला के नबी ने जो है वो तारीफ़ की है अल्लाह ताला की। तो मिला कहते हैं भर के, अस्समावात आसमानों को भर के, व मिला और भर के, अल अर्द ज़मीनों को भर के, व मिला मा बैनहुमा और भर के, माँ कहते हैं जो कुछ भी इसके दरमियान है उन सब को भर के, व मिला और भर के, माँ वो सब कुछ भी भर के, शेता जो तू चाहे। ठीक है, और ये वो आपने पढ़ा ना, फ़अला फ़अलू फ़अलता, सामने इशारा था, तो ये भी वही सामने वाला इशारा है, तू चाहे, शेता शाह से निकला है, QC2 का लेवल है, QC2 में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो मिन से शैइम, शया कोई चीज़, उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, बाद में, ये भी उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, अरबी के अल्फाज हैं, तो बड़ी आसान है। मिल समावाती व मिल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शेता मिन शैइम बादू। आगे हमारा सजदा आ गया, तो सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी ये हम पढ़ चुके हैं, अल आला सबसे बुलंद। ठीक है, आगे तशहुद आ गया, तो तशहुद को हम देख लेते हैं। अत्तहियातु सभी कौली बातें, ठीक है, अत्तहियातु सभी कौली बातें, अलिफ लाम लगा हुआ है, कौली बातें याद रखनी है, कौन कौन सी होती हैं तो बताएं ज़रा। ज़िक्र अज़कार, कुरान पढ़ना, तिलावत करना, अजान देना। ठीक है, तो ये सारे ज़हनी ज़ुबानी जो हैं। लिल्लाही अल्लाह के लिए, वस्सलवातु वा और वस्सलवातु बदनी बातें, तो बदनी बातें बहुत सारी हैं, नमाज पढ़ना। ठीक है, या हम आते हैं क्लास को सेट सूट करते हैं, ये भी उसी में काउंट हो जाता है। हाज उम्रा मुशक्क़त वाली, जो भी बदन वाली जो चीज़ें, वक्त ये बात, ठीक है, सभी माली बातें, सदका खैरात, ज़कात वगैरह, किसी की हेल्प कर देना, किसी मुसलमान की मदद कर देना माली तौर पे, तो ये सारी वक्त ये बात में आ जाएंगी। सॉरी। अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर, ठीक है। अय्युहा या अय्युहा, ये तीनों हरफ निदा हैं, ये हमने पढ़े थे, तो इसका मतलब होता है बुलाना, ए किसी को बुलाना। अन्नबीयु किसको बुलाया जा रहा है, नबी पाक सल्लम को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि और रहमत हो अल्लाह ताला की, व बरकातुहू और उसकी बरकत भी हो, वा और बरकातुहू बरकत और हू उसकी, अल्लाह की। अस्सलामु अलैना, अलैना ये फिर वो इशारा अपनी तरफ, हम सब पर, अस्सलामु सलामती हो, व अला और पर, इबादल्लाहि अल्लाह के बंदों पर, इबाद कहते हैं बंदे, अल्लाह के बंदे। अस्सालिहीन सालिहीन
जो नेक हैं। तो कितनी ज़बरदस्त दुआ है। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी कि तमाम कौली बातें, बदनी बातें और सभी माली बातें। तो यहाँ पे ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है, कत्तइयात से मुराद क्या है? सब कौली बातें। और सलात से क्या मुराद है? सभी बदनी बातें। और तय्यबात से क्या मुराद है? सभी माली बातें। ये बात भी ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद तशहुद में आ जाते हैं आगे, वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। तो आगे आ गया अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये वज़ू के बाद की दुआ में भी हम अभी ऑलरेडी हमने इसको देख लिया भाई, एक दफ़ा फिर देख लें। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के, वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, ये अन्ना और ये दोनों का मतलब एक ही है कि इसको याद रखना है। मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। आगे हमारा दुरूद शरीफ आ गया। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा, ये फिर अल्लाहुम्मा, ये वही, इसके टुकड़े नहीं करने, इसका यही मतलब है ऐ अल्लाह सल्ली अला, रहमत भेज, ठीक है। और एक होता है सल्ली लि रब्बी का, तो वो होता है नमाज पढ़, ठीक है। उसको भी याद रखना, वो हरूफ जर की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला, और पर, आली, आल पर। आल जो है इससे क्या मुराद थी? दो चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी? ख़ानदान और उम्मत, इत्तबा करने वाले, ठीक है। इत्तबा करने, उम्मत नहीं, इत्तबा करने वाले, ठीक है। उम्मत तो सारी है, इत्तबा करने वाले, जो मानेगा वही इत्तबा करने वाला। अच्छा, उसके बाद चलें जी इसमें, और एक होता है खाली अहल। अहल का मतलब होता है सिर्फ ख़ानदान, इसमें अहल व याल भी हैं और इसमें इत्तबा करने वाले भी। वाला आली इब्राहीमा, इन्ना का, इन्ना और का, बेशक तू, ठीक है। सामने वाला इशारा है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, तो ये वाला का। हमीदुन, हमद के काबिल, तारीफ़ और शुक्र, मजीदुन, और बुजुर्गी वाला। अब यहाँ पे आगे सल्लैता की बात हो रही थी, ये वही इशारा है सामने, जैसे फ़ाल, फ़ालू, फ़ालता, सामने आ रहा है ना ते, तो तेरी, ठीक है, रहमत भेजी तूने। इसी तरह आगे यहाँ बारकता आ जाएगा, बरकत ता की तूने, ये वही इशारा है। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, बरकत अता फरमा, अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला, और आल पर। आली, यहाँ पे भी आल का वही मतलब, अहले व याल और इत्तबा करने वाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमा, कमा और का जो शुरू में आ जाएं तो उसका मतलब होता है जैसे, और ये शुरू में अकेले आते हैं। एक का होता है जो एंड में आता है, ठीक है, जैसे रब्बू का, वो का जुड़ के आता है, वो ये जुड़ के नहीं आता है, ये अलहदा आता है। इसका मतलब होता है जैसे, कमा, जैसे, कमा या का, ये दो वर्ड थे। तो बारकता, बरकता की तूने, अला पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला, और पर, आली, आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इन्ना का, बेशक तू, तारीफ़ के काबिल और बुजुर्गी वाला। नमाज के बाद की दुआ कुछ हमने ये देखी थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो रब्बना, है हमारे रब, ये वही इशारा है, रब्बुहु, रब्बुकुम, ये आप टेबल पढ़ चुके हैं। आतिना, आती, दे, ना, हम सबको, फ़ी, में, दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई, ठीक है, वफ़ी, और में, किस में? आखिरा, आखिरत में भी दे, हसना, फिर भलाई, वाकिना, वा, और की, बचा, ना, हमें, और बचा हमें, अजाब, अजाब से, अजाबन नार, आग के अजाब से हमें बचा ले, ठीक। और एक फिर उसके बाद हमने ये दुआ पढ़ी। इस दुआ में हमने एक हदीस शरीफ भी पढ़ी थी, वो किस सहाबी से रिलेटेड थी? किसी को याद है? नहीं, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाली एक हदीस थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले बुलाया, फिर उनका हाथ पकड़ा, ठीक है, फिर कसम भी खाई और फिर उनको वसीयत की कि ये जो दुआ है ये हर नमाज के बाद पढ़ना, ना छोड़ना, ठीक है। तो ये वो दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा अल्लाह, ये फिर वही आ गया। आइन्नी अयानत से है, जैसे नस्तईन भी आपने पढ़ा था, अयानत से है। अयानी, वही इशारा, मेरी, ठीक है, मेरी यानत फरमा। अला, पर, ज़िक्र का, तेरा जिक्र करने के लिए, व शुक्री का, तेरी इबादत का, अपना शुक्र करने के लिए, जिक्र करने के लिए, व हुस्नी, वाह, और हुस्नी कहते हैं अच्छा, ठीक है, और इबादत, इबादती का, फिर तेरी इबादत और तेरी अच्छी इबादत करने के लिए, ठीक है। और ये हदीस का रेफरेंस भी आपने याद रखना है कि किस हदीस के रेफरेंस में ये दुआ आई थी। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हमारी सूरह इखलास स्टार्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल कहते हैं कह दीजिए, हुआ, ये वही इशारा है, ठीक है, हुआ, हुवल्लाहु, ठीक है, अल्लाह, अहद, अहद कहते हैं अकेला, ठीक है, जिसको सोचा भी ना जा सके। अल्लाहु, अल्लाह, समद, क्या मतलब? लम, बिल्कुल, डिड नॉट, ठीक है, यलिद, ना वो
खुद जना गया ना उसने किसी को जना। लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू, और ना ही यकुन लहू, लहू ना वो है उसके लिए कुफुवन आहद, कुफुवन कहते हैं उसका कोई हमसर, ना ही उसका कोई हमसर यानी उसका वो बेनियाज ज़ात है, ठीक है। तो अहद ये फिर वही अहद, यहाँ पे अहद का मतलब है कोई और यहाँ पे मतलब है एक, ये भी याद रखना। ज़िंदगी में लाने वाली कुछ चीज़ें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या है जी, मगरिब और फजर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी, सूरह इखलास के बारे में 3-3 बार पढ़ना है, ये याद रखना है आप। हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या कौन माबूद हो सकता है, उसका बेहतरीन जवाब क्या था, सूरह इखलास, ठीक है। तो लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। यलिद का मतलब उसने जना और यूलद वो जना गया, ये एक्टिव वाइज है और ये पैसिव वाइज, ठीक है। अच्छा ये तो होगी बात, तो यहाँ तक ही हमने पढ़ा है मेरे ख्याल, ठीक है ना। तो चलें पार्ट बी